Hi everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I'm going to share a case of a severe eczema in a 3-year-old child and this is a female child. तो इस बच्ची की जो प्रॉब्लम थी it started when she was just 8 months old. Since then she is suffering from this problem of eczema and according to the dermatologist ये condition जो है they said कि it will persist till the 9 years of her age. तो यहाँ तक कि इतनी स्वीयर थी इसको प्रॉब्लम, बर्निंग बहुत ज़्यादा वायलेंट थी, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी अंडर हर आईज, इवन इन हर वेजाइनल एरिया देयर वाज सो मच ऑफ बर्निंग एंड इचिंग दैट शी वुड हैव द फियर ऑफ पासिंग यूरिन इवन. तो एनल रीजन पे, वेजाइनल रीजन में और लेग्स, आर्म्स, एवरी बॉडी पार्ट वॉज कवर्ड विद द इरप्शंस. तो अच्छा, अब इसमें जब व्हेन आई आस्क्ड अबाउट हर नेचर तो उनके मदर ने क्या बताया कि डॉक्टर 3 साल की है बट स्टिल शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. अगर हम इसके एक दिन हर पेरेंट्स वर जस्ट डिस्कसिंग कि द डर्मेटोलॉजिस्ट हैव प्रिस्क्राइब्ड सो एक्सपेंसिव बॉडी लोशंस एंड मॉइस्चराइजर, सो it disturbs the monthly budget, even 6,000 to 7,000 per month we have to spend on these things only. तो she was just listening to it. तो बच्ची ने आगे से क्या बोला कि mom, instead of using or applying it 3 to 4 times in a day, just apply it once ना, these are too expensive. तो इस तरह से वो बच्ची ने बताया कि इतनी महंगी चीज़ें हैं, आप सिर्फ एक बार अप्लाई कर लो, कोई बात नहीं. तो इतना मतलब एक 3 साल का बच्चा कैन बी सो अंडरस्टैंडिंग. तो फिर उसके बाद उसके मदर ने बताया कि अगर हम इसको कोई भी नई चीज़ लेके देते हैं, इसको बहुत शौक होता है, उसको ले जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाएगी, सबको मतलब बढ़ा चढ़ाकर अपनी चीज़ों के बारे में बताती है ये. फिर उसके बाद उसके मदर ने बताया कि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो अगर वहाँ पे बहुत वंस वी वेंट टू अ सर्टेन प्लेस ऑफ हर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे उनके वॉशरूम में जब ये गई तो वहाँ पे बहुत अच्छी शैम्पू की बॉटल्स, बहुत ह्यूज बॉटल्स थी. तो जब इसने वो सब चीज़ें देखी तो शी आस्क्ड कि मम्मा हमारे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं, हमारे पास भी होनी चाहिए. तो इस तरह से इसको होता है कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं अगर कहीं पे देख आती है तो इसको होता है कि ये चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए. मतलब इतना वो बच्ची ऑब्जर्व करती थी और उसको वो चीज़ें चाहिए होती थी जो दूसरों के पास होती थी. हाँ, बट अगर वो उसको प्यार से समझाते थे मोस्टली तो वो उसको ला देते थे, बट बहुत एक्सपेंसिव नहीं तो ह्यूज मतलब सेम साइज में थोड़ा सा वो करके इधर उधर प्राइस वाला वो चीज़ दे देते थे उसको. और इस तरह के उसके शौक थे. फिर वो अपनी इस बीमारी को लेके डेली अरदास करती थी, मतलब प्रे करती होती थी कि वाहिगुरु जी मेरे को ठीक कर दो. वो इसके रिलेटेड कोई पाठ भी करती होती थी, अपना बैठ के शब्द बोलती होती थी. तो ये था उसकी नेचर में. गुस्सा वगैरह कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, फॉर अ फ्यू मोमेंट आता था एंड सडनली वो उतर भी जाता था. और उसके अलावा उस बच्ची में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करो, इस चीज़ का उसको बहुत शौक था कि मैं, अगर उसके फादर ने उसकी तारीफ़ नहीं करी है, उसने कुछ करा है तो उसको होता है कि आपने तो मुझे ऐसे बोला ही नहीं है. तो उसको बहुत शौक होता था कि उसने अगर कोई भी काम करे उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ़ करी जाए. तो उसके बाद आ जाता है प्लेफुल थी, इसको ऊंचा नहीं बोल सकते. अगर उसकी मदर ने बताया कि अगर हम इसको डांट देते हैं तो ये इस बात को मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव है इस चीज़ को लेके, डांट वगैरह को लेके, इसकी आंखों में पानी आ जाता है इमीडिएटली इसको कोई ऊंचा बोल दे तो. और उसके बाद रेडी होने का बहुत शौक है. व्हेन शी केम टू माय क्लिनिक शी हैड डन अ बन और उसके ऊपर बहुत सुंदर सा उसने स्क्रंचीज लगाया हुआ था एंड नेल पेंट था मैचिंग उसकी ड्रेस के साथ. तो उसके मदर ने कहा कि इसको रेडी होने का बहुत शौक है, नेल पेंट भी चाहिए, न्यू स्क्रंचीज भी चाहिए, इसको डेली अच्छे अच्छे बन्स बनवाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर डूज चाहिए इसको. तो इस तरह से था. और उसके अलावा वो शी वॉज वेरी कॉन्शियस, शी वॉज वेरी अलर्ट कि हम उसके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं. शी वॉज लिसनिंग इट वेरी केयरफुली. और उसके अलावा बहुत साफ सफाई, अपनी बुक्स, नोटबुक्स, हर चीज़ को बहुत नीट एंड क्लीन रखती थी वो. एंड दिस वॉज ऑल द केस. तो इसमें जो रूब्रिक्स आई हैव सेलेक्टेड वर, नंबर 1 बोस्टर, क्योंकि वो अपनी जो भी चीज़ें लेती थी उसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को, या अगर पार्क में जाती थी तो वहाँ पे जो भी फ्रेंड्स आती थी उनको सबको दिखाती होती थी, बढ़ा चढ़ा के अपनी चीज़ों के बारे में बताती थी.
नेक्स्ट वॉज प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन। प्रिकॉसिटी इसलिए लिया कि एक 3 साल का बच्चा ये बात सुन के कि हमारा इतना एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक मेरे मतलब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे को आप 3 टाइम के बजाय 1 टाइम लगाओ। तो छोटे बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है, बट अगर है तो देन वी यूज द रूब्रिक प्रिकॉसिटी, मतलब वो अपनी एज के बियॉन्ड जाके चीजें सोचते हैं, वो इतने समझदार होते हैं। नेक्स्ट वॉज फास्टिडियस, साफ सफाई बहुत थी उसकी अपनी चीजों को लेके। प्रेइंग, प्रेइंग क्यों? क्योंकि भगवान के आगे अरदास करना, पाठ करना, शब्द पढ़ना अपने इस चीज को लेके, बीमारी को लेके। इंटेलेक्चुअल थी, हर चीज को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर जाती होती थी, उसके मदर ने बताया। कम्युनिकेटिव थी, कम्युनिकेटिव इसमें मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वो मेरे को अपनी हर एक प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे आइस के नीचे है मेरे पैचेस, आर्म्स पे हैं, तो सारा वो मेरे को बता रही थी, दिखा रही थी उसके कहाँ कहाँ पे एक्जिमा के पैचेस थे। एंड उसके अलावा मैंने इसमें देखा था कि इसमें केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट। उसके मदर ने बताया कि अगर घर में कोई भी बीमार हो जाए, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या इसकी आंट है या मैं खुद हो जाऊं, तो बहुत ध्यान रखती है। हर थोड़ी देर बाद आके हमारे को पूछेगी आप ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं है। शी इज़ वेरी केयरिंग। फिर उसके बाद एनवी लिया था क्योंकि कहीं जाती है किसी की कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसको पसंद आती है, तो इसको होता है ये मेरे पास भी होनी चाहिए। एंड ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम। ईगोटिज्म मैंने इसके अंदर आई डोंट नो मैंने इसमें ईगोटिज्म क्यों लिया था, व्हाट वाज द वर्जन इन दिस केस, बट चलो एनीवेज इसमें एक मैंने रूब्रिक लिया था। इसको पेस्ट्रीज जो है फूड एंड ड्रिंक्स में अगर हम जाएं तो पेस्ट्रीज वगैरह से एग्रावेशन होती है, इसकी कंडीशन बढ़ जाती थी। धूप में जाने से इसको एग्रावेशन होती थी, मिल्क प्रोडक्ट से इस बच्ची को एग्रावेशन हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने इसके व्हेन शी वाज जस्ट 8 months ओल्ड तब से इसके मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके पेस्ट्रीज, एवरीथिंग बेकरी प्रोडक्ट सब बंद थे। ये बेचारी कुछ भी नहीं खा रही थी। सो इसमें जो मैंने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की थी दैट वाज सल्फर, एंड विद सल्फर 50% ऑफ हर कंप्लेंट्स गॉट बेटर विद इन अ वीक। और उसके बाद मैंने इसको दी थी सल्फर इन 200 एंड उससे भी इसको इम्प्रूवमेंट था। एंड देन लेटर ऑन आई हैव प्रिस्क्राइब्ड अ सल्फर इन 0/1 एंड थ्राइस डेली, एंड विद दैट शी इज 90% इम्प्रूव विद इन 1.5 month। उसकी इरप्शंस बेटर हैं, उसके वेजाइनल रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो अपना जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसके वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट शी इज़ ऑल्सो टेकिंग हर मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो उनके बाकी की चीज़ें थी जो एग्रावेशन करी थी मिल्क प्रोडक्ट्स की, और वो भी उसने लेने शुरू कर दिए थे। तो अभी धूप में जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस वॉज द केस ऑफ अ सल्फर with which we have treated, and I hope this will help you also in selecting the rubrics according to the different versions of the patients. Have a nice day.